जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और ये जो है प्रैक्टिस सेट 3 है जिसमें 25 MCQ क्वेश्चन लिए गए हैं और ये जो है खान ग्लोबल स्टडी बुक से कराया जा रहे हैं, खान सर के बुक से। इसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इसमें हम तीसरा प्रैक्टिस सेट क्या है लगाने वाले हैं। इसमें 25 क्वेश्चन को लिए गए हैं, तो ध्यान रखें और वीडियो को कंप्लीट देखकर ही जाएं और अपना यहाँ पे टेस्ट जरूर लगाएं कि आप 25 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ये वीडियो जो है डेली रात 8 बजे आती है, तो अगर आप रेगुलर इसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख का कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। तो किसने जो है कलिंग के राजा कौन है जिन्होंने ये लिखा था, नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, खारवेल, महेंद्र, बिंबिसार या अशोक। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा, खारवेल द्वारा जो है ये एक प्रकार से शिलालेख है जो कि कलिंग के राजा हैं इनसे जुड़ा हुआ है और लिखा गया है इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया। तो किसने अपना लिया था? औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। ऑप्शन ये हो जाएगा, औरंगजेब द्वारा जो है आलमगीर शीर्षक अपनाया गया। 3 नंबर क्वेश्चन है कि डैश में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो कब ये घटना हुई थी जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है? 1856 ऑप्शन दिए गए हैं, 1875 है, 1857 या 1947। राइट की बात करते हैं तो आप लोग जरूर जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा, 1857 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप लोग जरूर अपना आंसर देते हुए कमेंट बॉक्स में चलें या खुद से अपना जो है कलम कापी लेके बैठे और टेस्ट लगाते हुए चलें। आप चेक करें कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि डैश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइंस बन गई। तो कौन बन गई बताने का प्रयास करिएगा। एतिहाद एयरवेज है, विस्तारा है, एयर एशिया है या एयर इंडिया है। राइट की बात करते हैं तो एयर जो है एशिया हो जाएगा। इसने जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाला एक प्रकार से पहला एयरलाइन बना है। 5 की बात करें तो जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है। बताने का प्रयास करिएगा उसे क्या कहते हैं। रेपो रेट, कैश रिजर्व रेट, लिक्विडिटी रेट या रिवर्स रेपो रेट। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन ही हो जाएगा, उसे जो है रेपो रेट कहते हैं जिस दर पर आरबीआई जो है बैंकों को ऋण देता है। 6 नंबर है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय डैश लेता है। तो कौन जो है निर्णय लेता है, अधिकार किसको दिया गया है? उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयुक्त को या उच्च न्यायालय को। राइट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका वो निर्णय ले सकता है। अगला क्वेश्चन है कि केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो ये जो है लॉन्च किया गया था, बताने का प्रयास करिएगा किस योजना के अंतर्गत। तो ये जो है लॉन्च हुआ था कृषि विकास योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 8 नंबर है उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? बताने का प्रयास करिएगा। आई हैव ए ड्रीम ये प्रसिद्ध भाषण जो है इसने दिया अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लूसी स्टोन या विक्टोरिया वुडहुल। राइट की बात करते हैं तो बी जितने भी लोग दे रहे हैं राइट हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है, उसमें से एक चीन है तो दूसरा देश कौन सा है? बताने का प्रयास करिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका है, मंगोलिया, भारत या अफगानिस्तान। ऑप्शन जितने भी लोग बी पर जा रहे हैं मंगोलिया राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10 की बात करें तो सैटेलाइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी।
ठीक है, बताने का प्रयास करिएगा। तो लेटराइट जो मिट्टी है ये कर्नाटक में पाई जाती है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो। 11 की बात करें तो थिरियत्तम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? बताने का प्रयास करिएगा। केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल में जो है इसका मूल है थिरियट्टम का। ठीक है, ध्यान रखें। 12 है कि पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसके लिए दिया जाता है, बताने का प्रयास करिए कौन सा पुरस्कार। गुरुराज भट्ट है, भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, या दादा साहेब फाल्के, या रामनाथ गोयन का पुरस्कार। राइट की बात करते हैं तो डी हो जाएगा, रामनाथ गोयन का पुरस्कार जो है दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। 13 की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? कौन रहा ही बताने का प्रयास करिएगा। दांग जहोंगसू है, जुहान जांग है, कई वीपिंग है, या डांग फोंग सुओ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जुआन जोंग। ये जो है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रहा, जो कि एक चीनी विद्वान है। 14 नंबर है कि स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है डैश में स्थित है? तो कहां पर है बताने का प्रयास करिएगा। पटना है, चंडीगढ़, आनंदपुर, या अमृतसर। तो ऑप्शन जितने भी लोग डी है उनका राइट हो जाएगा, अमृतसर में ये मंदिर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन ही, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? बताने का प्रयास करिएगा। अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, मोहम्मद इकबाल हैं, लोकमान्य तिलक, या बीसी चटर्जी। तो कौन जो है बनाया था भारत माता का प्रसिद्ध तस्वीर? तो ये बनाया गया अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप रेगुलर इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो। साथ में अगर आप रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। 16 नंबर है कि बीपीएलआर का पूर्ण नाम क्या है? बताने का प्रयास करिएगा। पूर्ण नाम की बात यहाँ पे कर रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंचमार्क प्राइम लीडिंग रेट। ये इसका क्या है तो पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है कि डैश राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर बताना है। बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, या जयपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा, जयपुर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। 18 नंबर है कि लोक नृत्य शैली यक्षगानम किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन आपके सामने हैं, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, या तमिलनाडु। तो ध्यान रखें, अगर बात करें हमें यक्षगानम का तो इसका संबंध जो है कर्नाटक से है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिक निम्न में से क्या नहीं कर सकते? आपको जवाब देना है ऑप्शन के हिसाब से, क्या नहीं कर सकते हैं राजनीतिक दल और राजनीतिक निम्न। इसमें दिया है अशांति या दंगों की स्थिति में पुलिस को बुलाना। दूसरा है जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना। तीसरा है ट्रैफिक को बाधित कर वोट प्राप्त करना, या मतदाता चिन्हों का प्रदर्शन। तो क्या ये नहीं कर सकते? तो जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर ये वोट नहीं मांग सकते। ये 2017 के अनुसार है, उच्च न्यायालय के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उस पहल को? जन आदमी योजना है, जन धन योजना है, जन बैंक योजना है, या रुपए योजना है? तो किसके तहत जो है लाया जाता है? तो जन धन योजना के अंतर्गत जो है लाने का प्रयास किया जाता है। 21 की बात करें तो अफीम युद्ध के देशों में बीच लड़ा गया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा गलती हुआ है
कि अफीम युद्ध के देशों में बीच, यहाँ पे दो देशों के बीच में लड़ा गया। ये क्या होगा कि अफीम युद्ध जो है दो देशों के बीच में लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन है, तो दूसरा कौन सा है, ये जवाब देना है। तो दूसरा ध्यान रखें कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फ्रांस। ऑप्शन ये हो जाएगा दूसरा जो है ब्रिटेन था, और पहला की बात करेंगे तो चीन हो जाएगा। इनके बीच जो है अफीम को लेकर युद्ध हुआ। 22 है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। डेन्यूब है, यूराल, वोल्गा या राइन। ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। 23 की बात करें तो करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। बताने का प्रयास करिएगा। करेवा जो है कहाँ पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, नागालैंड या पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में ये पाया जाता है। 24 है कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ध्यानचंद्र पुरस्कार, सरदार पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या इंदिरा गांधी पुरस्कार। दैट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ध्यानचंद्र पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया जाता ही, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 25 है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 3 के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आपसे निवेदन है कि वीडियो कम से कम एक दोस्त को आप जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।